3 मिनट पे आया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ बहुत बड़ा कैंडल के साथ। अब रिजेक्शन आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एंट्री लिए हैं एंड इस जोन का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों अभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ गोल्ड में। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। 3 मिनट पे ले चलते हैं। 3 मिनट पे क्या आपको दिख रहा है मार्केट कि यहाँ पे 3 कैंडल का यहाँ पे रिस्पेक्टेड करते हुए आपको जा रहा है। यही आपको अगर 1 मिनट पे देखे तो 1 मिनट पे भी आपको यहाँ पे बहुत सारे कैंडल आपको स्विंग आपको रिस्पेक्ट होते हुए आपको दिखते हुए जा रहे हैं कि हर स्विंग एक दूसरे से रिस्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो मूव होगा हो सके कि यहाँ पे बाय लो एक्टिव हुए, इनका बाय लो का लिक्विडिटी यहाँ पे निकालेगा एंड फिर मार्केट अपसाइड रैली करेगा। अपसाइड रैली का कारण यही है कि हम आपको बताए हैं कि हर प्रीवियस स्विंग रिस्पेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, जो हमारा मेन लॉजिक है। ओके, ये हमको मतलब नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलिंग चल रहा है। सेलिंग चल रहा है नो डाउट, ये और भी सेलिंग आएगा, लेकिन जब तक मार्केट का ट्रेंड 1 मिनट पे शिफ्ट नहीं होगा डाउन साइड, यानी 2-3 सेलिंग नीचे आएगा नहीं हर यहाँ पे इस तरह से, तब तक ले मार्केट नीचे मतलब सेल ऑफ होगा नहीं। तो हमारा लॉजिक यही है। तो सबसे पहले हम अप साइड का ट्रेड लेंगे इसका लिक्विडिटी स्वीप होने पर। चलिए, लिक्विडिटी स्वीप होने आया एंड यहाँ पे हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए, 3 मिनट पे आया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ बहुत बड़ा कैंडल के साथ। अब रिजेक्शन आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। चलिए, रिजेक्शन भी आ रहा है, थोड़ा नीचे करता हूँ। ये कैंडल को क्लोज होने देता हूँ। 12 सेकंड का कैंडल है। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड किया है अभी तक दोस्तों, आप देख सकते हैं। एक में 220 का लॉस, एक में 545 का प्रॉफिट अभी हमारा है। इसको हल्का नीचे आता है, इसको हल्का और नीचे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एंट्री लिए हैं एंड इस जोन का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 40 से 81। यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है 40 से 81 पे हमारा एंट्री होगा। ओके, 300 का हम रखते हैं स्टॉप लॉस। लॉजिक दोस्तों सिंपल है एंड यहाँ पे हमारा इसका कम से कम 200 पिप्स का हम टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट आता है तो बहुत बड़ा अच्छा रैली दे सकता है। इसको ऊपर ब्रेक करता है तो अच्छा टारगेट दे सकता है। इसको कवर कर रहा है, देखते हैं क्या करता है मार्केट। लॉजिक दोस्तों, लॉजिक के अनुसार मैं ट्रेड लिया हूँ। अगर कोई कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रेड यहाँ पे लॉस में जाता है तो मैं 300-350 का स्टॉप लॉस लेकर मैं निकल जाऊंगा। ये ग्रीन कैंडल को देखकर यहाँ पे सेल को हंट करने आ रहा है। हो सकता है यहाँ से ट्रेंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर में चला जाए। यहाँ से दोस्तों अप साइड का मूव देना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड 1 मिनट पे हमको अप साइड थोड़ा शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। तो लिक्विडिटी अभी रिसेंट लिक्विडिटी जो है ना, ये सेलर लोग का अवेलेबल है। तो ये इसको निकालने कम से कम आना चाहिए इसके हाई तक। ओके, हाईएस्ट दोस्तों प्रॉफिट दिखा है 200 का, अभी भी सेम चल रहा है। देखते हैं क्या लॉजिक वर्क करता है या नहीं। कैंडल क्लोज नहीं हो पा रहा है सही से दोस्तों। कैंडल क्लोज होता तो सही रहता। एक इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो सही है।
अभी दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे होल्ड करना है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। जैसे लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट एक कैंडल हाई बनाया, हो सके ये टेस्ट करने आया, अभी सेकंड में ये निकल जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो समझिए कि इसका भी लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है। यहाँ पे सोच समझ कर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, लेकिन देख सकते हैं एक बार तो इसके ऊपर आना चाहिए, एक बार इसके ऊपर आना चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्वीप करके आता है तो हमारा ट्रेड यहाँ में एसएल स्प्रेड में भी कट जाएगा। अगर यहाँ पे भी आता है लिक्विडिटी स्वीप करने तो स्प्रेड में हमारा कट जाएगा। इसलिए ये इतना होल्ड कर रहा है दोस्तों, ये स्टॉप लॉस को हंट करेगा। ये जो बायर का स्टॉप लॉस है हंट करेगा, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। जब भी अगर लिक्विडिटी शॉप हो रहा है यहाँ पे, या तो आपका वहां पे मूव तेजी से आएगा, या तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर रहा है तो आपका जा भी सकता है। देख सकते हैं ये अप साइड जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये होल्ड कर रहा है। होल्ड नहीं करना चाहिए। एक दो कैंडल पॉज के बाद ये इसको अप साइड रैली मारना चाहिए बिग बार के साथ। एक बार एक स्पाइक आता ना, इसको ऊपर निकाला तो तेजी से आसानी से हमको टारगेट दे देगा, क्योंकि ऊपर अवेलेबल है दोस्तों, स्टॉप लॉस अवेलेबल है ऊपर। सेल को हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। छोटा एसएल अब रखते हैं दोस्तों, अब ज्यादा जाएगा तो छोटा हम स्टॉप लॉस देंगे, ज्यादा हम नहीं देंगे। इस कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, लेकिन एक कैंडल में हमको निकाल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा बड़ा है, देखते हैं क्या करता है। ये कैंडल को एक कैंडल में निकाल देना चाहिए, इतना होल्ड कर रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा। डायरेक्शन सही आ रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तेजी से स्पाइक में निकालना चाहिए। चलिए, जाओ जाओ जाओ, तेजी से जाओ, तेजी से जाओ भाई, मूव कर जाओ। कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, 500 पे ट्रेल करेंगे इसको। इसका स्टॉप लॉस खाकर निकल रहा है नीचे। हम्म, देखते हैं क्या करता है। ये स्टॉप लॉस जैसे था वैसे मार्केट इस टाइप से मार्केट कैंडल बनाना चाहिए और अप साइड जाना चाहिए। यहाँ पे रिवर्स होते हुए दिख रहा है। ये यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट को ऊपर लगा दिए दोस्तों। अब आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, अब मैं ग्रीन में ही क्लोज होगा, क्योंकि ये कैंडल सही नहीं बना। अगर इसको अप साइड जाना होगा तो यहाँ से ही ब्रेक करेगा, यहाँ से ही फाड़ेगा कैंडल। अगर जाना होगा तो, नहीं जाना होगा तो हमारा स्टॉप लॉस लेते हुए नीचे आएगा। यहाँ से बहुत सारा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, इसको जाना होगा तो यहीं से एकदम फाड़ते हुए जाएगा। इसके हाई के पास भी आता तो मैं प्रॉफिट बुक करने का सोचता, इसके ऊपर क्लोज करता ना, यहाँ पे आता मैं प्रॉफिट बुक करने का सोचता, लेकिन ये 10 पॉइंट भी मिलता तो। काफी ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो गया है। क्रिएट कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इस लेवल का लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, ये कैंडल क्लोज नहीं किया अप साइड, तो यहाँ पे हो सकता है इस लेवल पर लिक्विडिटी लगा हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे लिक्विडिटी लिया गया। प्लस में यहाँ लोग सेलर लोग एक्टिव हो रहे हैं, इनका भी लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो हमको लग रहा है ये मार्केट अप साइड एकदम रैली देगा, फाड़ देगी।
क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे बायर का एक लिक्विडिटी को हंट किया है, इस लेवल का भी लिक्विडिटी बचा हुआ है, यहाँ का बायर का लिक्विडिटी इस कैंडल ने निकाल दिया। तो बायर का लिक्विडिटी कम है, अभी सेलर का लिक्विडिटी ज्यादा है, तो अभी मार्केट में जो रैली देना चाहिए वो अप साइड देना चाहिए। लॉजिक बेस है दोस्तों, कोई यहाँ पे तुक्का ट्रेड नहीं है। अब जो भी है मैं लॉजिक के साथ ट्रेड लिया हूँ, आपको बताया हूँ। बस यहाँ से अगर कॉस्ट को जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं ट्रेड लिया हूँ पूरे लॉजिक बेस है। इसके ऊपर आएगा तो आसानी से टारगेट दे देगा। बस यहाँ पे है ना, यहाँ पे पॉज नहीं करना चाहिए, बड़ा कैंडल बनाना चाहिए। जैसे बन रहा है, बड़ा कैंडल बना दे। इस टाइप से हमको कैंडल चाहिए, इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का इतना बड़ा कैंडल चाहिए, तो आसानी से टारगेट हमको दे देगा। और ये लिक्विडिटी भी ये टॉप का आराम से लेते हुए हमको दिख जाएगा हमारे। लेकिन कैंडल जितना पॉज करेगा उतना मेरे लिए सही नहीं है। चलिए, काफी अच्छा कैंडल क्लोज किया है दोस्तों। अब हम स्टॉप लॉस को हाईली ट्रेल करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको अब हम हाईली अप ट्रेल करेंगे। आसानी से अब टारगेट हमको दिखेगा मिलते हुए। ये कैंडल बस अच्छा कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये एग्रेसिव में कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये सही नहीं बना रहा है कैंडल। चलिए दोस्तों, क्लोज करते हैं कैंडल समाप्त। चलिए इसको क्लोज करते हैं। 800 पे दोस्तों हम यहाँ पे ट्रेड को क्लोज किए। 1:2 हमको समथिंग क्लोज करने का कारण था दोस्तों। चलिए 1:2 अढ़ाई हमको मिला, सही है क्लोज करने का। इसका अगर देखें तो हम इस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। स्टॉप से अगर देखें तो ये हमारा एक तरह से ये डिस्काउंट जोन है, ये सेलर का डिस्काउंट जोन है, जहाँ पे सेलर लोग एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। प्लस में मार्केट में जब लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, इस लेवल पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे लिक्विडिटी इनको निकाल कर मार्केट जब मूव किया, ये कैंडल आया तो बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल फाड़ते हुए जाना चाहिए। नो डाउट अभी भी जा सकता है, लेकिन इतना स्लो जा रहा था, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लो होने लगा एंड मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया 1:2 अढ़ाई के समथिंग, 2.5 के करीब में। एंड देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आया मार्केट इस जोन पे, यहाँ पे मार्केट ये देख सकते हैं हर स्विंग को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर देखें तो ये स्विंग को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट स्विंग एंड इस स्विंग को भी रिस्पेक्ट किया पहले। ठीक है, ये करने से पहले क्या किया, यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ। करने से पहले मार्केट आया, फर्स्ट बायर को यहाँ पे बुलाया, सेकंड बायर को बुलाया। ठीक है, एंड ये अगर देखें हम फर्स्ट बायर पे जहाँ पे बायर अटेम्प्ट किया, उसके नीचे का हमारा जो सबसे बॉटम पॉइंट का, इसका हम 5 पॉइंट का हम ले तो हमारा ये रेंज आता है। 5 पॉइंट पे हमारा ये रेंज आता है एंड इस रेंज पे हमारा जब भी इसका लिक्विडिटी सूप हुआ है, हमारा लॉजिक हमारा यही है, जब भी लिक्विडिटी सूप हुआ है, लिक्विडिटी सूप होने पर रिजेक्शन कैंडल पे हम एंट्री बनाएंगे एंड यहाँ पे हमारा इसका पहले हमारा ये हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, एसएल थोड़ा स्प्रेड के कारण थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट कर देते हैं एंड फर्स्ट हमारा टारगेट ये जो है इस जोन के ऊपर, सेकंड हमारा यहाँ पे आएगा 1:7 का। इतना बड़ा हमारा रिस्क रिवार्ड आता है दोस्तों हमारे लॉजिक में। देखें अभी भी इसी जोन के पास। तो अभी क्या किया मार्केट, यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट में ये स्विंग बनाया, बायर अटेम्प्ट किया, बायर का एसएल को हंट किया, इस रेंज में हमारा एंट्री हो गया यहाँ स्टॉप लॉस के साथ। फिर सेकंड बार बायर आया, फिर बायर को यहाँ पे ले गया एंड जो सेकंड बार को जो लिक्विडिटी लिया, उसके बाद कैंडल को आप देखें, कैंडल कितना एग्रेसिव में कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ। एक पॉज लिया, उसके बाद ये कैंडल देखकर हमारा एग्रेशन काफी हाई हो गया कि मार्केट और अपसाइड रैली दे सकता है। उसके बाद मार्केट में क्या किया, यहाँ पे आया, थोड़ा रिटेस्टमेंट लिया, उसके बाद यहाँ तक हमारा व्यू क्या था, यहाँ तक हमारा डाउन व्यू था। यहाँ जैसे ही इस जोन के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद हम जब नीचे से देखें तो हर लिक्विडिटी रिस्पेक्ट को
हर हर स्विंग को मार्केट में क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, इस जोन के पास भी आया तो हम यहाँ पे मार्क कर दिए कि इसके लिक्विडिटी लेगा तो इसको रिस्पेक्ट करेगा एंड मार्केट यहाँ से रैली हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट में इसको रिस्पेक्ट किया एंड इसको हम हटाते एंड देखें जस्ट ये हमारे, अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ पंच होता, इसके लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे इस रेंज में, एंड स्टॉप लॉस जब यहाँ पे होता तो यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा कम से कम 2 पॉइंट का मेन स्टॉप लॉस हमारा ये है लॉजिक के साथ दोस्तों। लेकिन अगर इसका 50% ले रहा है तो हम कम से कम ये जो हमारा बीच का इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर ये 50% को टच कर देता है तो इस लॉजिक में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे एंड ये फुल हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। अगर यहाँ इसके हाफ में ये इस जोन के पास अगर लिक्विडिटी स्विप हो रहा है तो हमारा इसका 50% जो हमारा होगा यहाँ पे एंट्री होगा एंड इसका 50% ये आ रहा है, इसका 50% जो आप ये देख सकते हैं, ये आधा 50% है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड मार्केट में आप देखें तो ये अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट होगा 20 पिप्स का। एंड अभी देखे मार्केट आया इस जोन पर थोड़ा ज्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में धीरे धीरे गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद मार्केट में क्या क्या एक एग्रेसिव कैंडल बनाया जो हमको ये दिखाता है कि मार्केट और अपसाइड रैली दे सकता है। उसके बाद देखिए ये स्विंग हमारा टारगेट 1:2 समथिंग 6-7 का हमारा टारगेट होता है। ये 5 पॉइंट का जो देखते हैं, ये 5 पॉइंट का हमारा फुल स्टॉप लॉस पॉइंट है, जो इसके बीच में अगर स्वीप करता है तो हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो हमारा लॉजिकल वे में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। लेकिन इतना अगर हम नहीं ले सकते हैं तो इस जोन में हम 2 बार प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट एक स्टॉप लॉस जाने के बाद सेकंड अगर इसका जाता है तो हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 बार अगर लिक्विडिटी लेने आता है, अगर हम छोटा स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो सेकेंड बार जो लेने आया उसके नीचे हम प्लान कर रहे हैं तो मार्केट अपसाइड रैली देता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मार्केट नहीं जाता है, सेकेंड टाइम में मार्केट ट्राई करता है। अभी भी नो डाउट है मार्केट यहाँ से अपसाइड रैली ही निकालेगा, यहाँ से फाड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जब कंसोलिडेट करना है, जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, इस लेवल को ब्रेक किया है इस कैंडल में, तो यहाँ से बैक टू बैक हेल्दी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे एग्जिट किए हैं। एंड दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो ये लॉजिक के साथ हम ट्रेड लिए हैं एंड ये हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा लॉजिक था, ये कैंडल का देख सकते हैं यहाँ पे 81, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था, एंट्री लिए स्टॉप लॉस पॉइंट था एंड ये हमारा टारगेट था। फर्स्ट टारगेट ये हमारा होता 1:2, सेकेंड हमारा ये। अभी आपको दिख रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पे एग्जिट करके सही किया या गलत किया, बताना। क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चीज दिख रहा था, दिखने 2 चीज कि इस स्टॉप लॉस में यहाँ पे देखे तो एक सेलर का जोन है, ये सेलर का ये आता है डिस्काउंट जोन है, हम यहाँ पे इसको मानते हैं। सेकंड चीज, मार्केट में यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे एनर्जी लग रहा था इसको अपसाइड जाने में, हल्का हल्का यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल का साथ बनाकर यहाँ जा रहा था, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस को लो किया। आई होप कि आपको ये लॉजिक अच्छा लगा होगा एंड इस पर अगर आप बोले तो मैं वीडियो पर्सनली बनाऊंगा। अगर आप देखें तो हमारा 3 ट्रेड किए मैंने, फर्स्ट दिन हमारा लॉस हुआ, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड किए, इसमें हमको प्रॉफिट हुआ, इसमें हमारा 800 का प्रॉफिट हुआ, इसमें हमको 500, अभी मेरा 1000 का ये कैपिटल हमारा 2235 हो गया। उसके बाद फिर मिलते हैं लाइव मार्केट में रात को 7 बजे। ओके।